सबसे पहले ये श्रीमद् भागवत महापुराण बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती को श्रवण कराई थी। अरे भैया, बाबा भोलेनाथ परम तेजस्वी तपस्वी जो सदा अपनी समाधि में ही लगे रहते हैं, उनको कथा सुनाने की फुर्सत कब मिल गई? और तो और, क्या माता पार्वती परम हरि के तत्व को नहीं जानती? तो फिर हरि कथा श्रवण करने की उनको क्या आवश्यकता पड़ गई? तो एक दिन की बात है, नारद जी महाराज धरती पर आए, खूब घूम फिर लिए, कैलाश से गुजरते हुए, कैलाश की ओर से जाते हुए अपने गंतव्य को जा रहे थे कि इतने में ही क्या हुआ, माता पार्वती अपनी गवाक्ष पर बैठी थी। गवाक्ष मतलब खिड़की, और बाहर का दृश्य देख रही थी। गृहिणी है, बाहर का दृश्य देख रही थी। तो अकस्मात क्या हुआ, उनको नारद जी दिखाई पड़ गए। नारद जी महाराज उनको दिख गए। अब जो उन्होंने नारद जी को देखा, सोई करना क्या, नारद जी के पास आई, कहा गुरुदेव प्रणाम। अरे गुरुदेव, आप इतने उदास क्यों हो रखे हैं, इतने दुखी क्यों? आपके ये दुखित तो भाव का कारण क्या है? नारद जी कहते हैं, अरे देवी क्या कहूं, मेरी तो बड़ी इच्छा थी कि आज जरा उस परिवार में देखा जाए कि सदगृहस्थ कैसे होते हैं, जरा सदगृहस्थ परिवारों को देखकर आया जाए। तो मैं चला सदगृहस्थों को देखने, किंतु समस्त पृथ्वी छान मारी, हर पृथ्वी पर देख लिया, घर घर छान लिए, मुझे कोई सदगृहस्थ परिवार नहीं मिला। और सदगृहस्थ कोई परिवार मिलता तो मुझे बड़ा आनंद आता, चलो भैया एक सदगृहस्थी तो मिला, लेकिन मुझको कोई सदगृहस्थ परिवार ही नहीं मिला। पार्वती मैया कहती हैं कि अरे ऐसी सी बात, बस इतनी सी बात, आपको सदगृहस्थ परिवार देखना था तो मेरे घर आना था। गुरुदेव एक बात आपको बताऊं। क्या देवी? देखिए, मेरे परिवार से बड़ा सदगृहस्थ परिवार समस्त धरा पर कोई नहीं है। मैं गर्व से ये बात कहती हूं। नारद जी कहते हैं, अरे देवी ऐसी क्या खासियत है आपके परिवार में? पार्वती जी कहती हैं, सुनिए, हमारे परिवार में जो स्वजन निवास करते हैं वे एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं, एक दूसरे के पक्के विरोधी हैं, किंतु आज तक किसी ने किसी पर हमला नहीं किया, किसी ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। जैसे हमारा वाहन है सिंह और स्वामी जी का वाहन है नंदी बैल, और सिंह को तो गौ प्रजाति के जीवों का मांस खाने में बड़ा आनंद आता है। तथा हमारे छोटे पुत्र का वाहन है मूषक चूहा, और हमारे ज्येष्ठ पुत्र का वाहन है मयूर। चूहे और मयूर की भी आपस में नहीं बनती। और तो और इन दोनों को भी छोड़ो, हमारे स्वामी जी के गले में सर्प है और बेटे का वाहन मूषक है। सर्प और चूहे की भी नहीं बनती, और सर्प और मोर की भी नहीं बनती। तो आप ही बताओ, हम तो अब तक परेशान हो जाते, किंतु आज तक किसी ने किसी पर कोई आक्रमण नहीं किया। शांतिपूर्वक सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ प्रेम से रहते हैं। क्यों? क्या कारण है देवी इसका? नारद जी ने जब पूछा तो इन्होंने कहा, हम सबका नेचर, हम सबका स्वभाव भिन्न भिन्न है, किंतु मेरे परिवार में
सबका भजन एक है, सबकी निष्ठा एक है, सबका भजन एकमात्र श्री राम का नाम है। जब खूब तारीफ पार्वती मैया ने अपने परिवार की, नारद जी ने सोचा, अरे भैया ये तो अपने परिवार की बड़े गुणगान गा रही हैं, इनके परिवार में हमने क्लेश नहीं करवा दिया, इनके परिवार में हमने झगड़ा नहीं करवा दिया, तो हमारा नाम भी नारद बाबा नहीं। खैर, नारद जी कहते हैं, देवी ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको एक बात बताऊं। कहो बाबा। आपके पतिदेव आपसे प्रेम नहीं करते। अरे कैसी बात कर दी आपने, हमारे पतिदेव हमें छोड़कर संसार में और किसी से प्रेम नहीं करते, एकमात्र हमसे ही प्रेम करते हैं। नहीं नहीं देवी, आपका भ्रम है कि वो आपसे प्रेम करते हैं। तो आप ही बताइए भला किससे प्रेम करते हैं फिर? नारद जी कहते हैं, अच्छा हमको एक बात बताओ, यदि आपसे प्रेम करते होते तो आपको अपनी सारी बातें बताते। गुरुदेव, हमको तो स्वामी हमारी सारी बातें बताते हैं, आपको किस बात पर संशय हो रहा है? नारद जी कहते हैं, देवी यदि आपको सारी बातें बताते तो जरा हमको एक बात बताइए, क्या आपको बाबा भोलेनाथ ने कभी ये बताया है कि उनके गले में जो ये मुंडों की माला है, वो मुंडों की माला में जो मुंड है वो किसके मुंड है? पार्वती जी ने कहा, ये बात तो हमको नहीं बताई, तभी तो हम कह रहे थे कि आपसे प्रेम नहीं करते। अच्छा, आज ही पूछती हूं। नारद बाबा तो चले गए, इधर पार्वती जी ने आज भोजन ही नहीं बनाया मध्याह्न का, बेचारी इतनी नाराज हो गई। बाबा भोलेनाथ आए, कहा, देवी क्या बात, बड़े कोप में लग रही हो आज आप। स्वामी आप तो खूब कहते रहते हैं, हम तो एकमात्र पार्वती से ही प्रेम करते हैं, पार्वती से है, किंतु देखिए जरा, आप हमसे ही अपनी बातें छुपाते हैं। ये गलत बात है स्वामी, ऐसा नहीं करना चाहिए। देवी हमने कौन सी बात छुपा ली? आप आज तक आपने ये नहीं बताया कि आप मुंडों की माला से श्रृंगार करते हैं, वो मुंडों की माला में मुंड किसके हैं? बाबा भोलेनाथ ने ध्यान लगाया और पूछा, देवी जरा एक बात बताओ। कहिए प्रभु। नारद बाबा आए थे क्या? हाँ आए थे नारद जी। ओहो, ये नारद बाबा को कोई भरोसा नहीं, खुद की तो गृहस्थी बसी नहीं है, दूसरे की बसी बसाई उजाड़ना चाहता है। मैंने बिछाने का क्या बिगाड़े? खैर देवी चलो चिंता मत करो, मैं भी ये बताता हूं। ये जो मुंड आप मेरे गले में देख रही है ना, ये मुंड आपके ही मुंड है। पार्वती जी कहती है, अरे मेरे मुंड भला कहां से आ गए? हाँ ये आपके ही मुंड है। कैसे जरा हमको बताइए। देवी जब जब आपने जन्म लिया, आपका विवाह हमसे ही हुआ, और हम आपके प्रेम में इतने पागल हुए कि आपने जब तन त्याग दिया तो आपके तन को तो हमने स्वाहा कर दिया और मुंड को अपने माला में धारण कर लिया। पार्वती जी पूछती है, प्रभु क्या हम ही मरते हैं, आप कभी नहीं मरते? नहीं, हम नहीं मरते। क्यों? आपने तो मरने वाले सारे सिम्टम अपना रखे। गले में जहर है, गले में सर्प भी है, आग धतूरा न जाने क्या क्या खाते रहते हैं, तो आपको कोई हानि नहीं पहुंचती? नहीं। क्या प्रभु? क्योंकि हमने अमल कर देने वाली हरि की अमर कथा का रसपान जो कर रखा है, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं, हमारी मृत्यु नहीं होती। अच्छा प्रभु, ऐसी हरि की कथा तो हमको भी सुननी है, हम भी सुनने की इच्छुक हैं। बाबा भोलेनाथ ने कहा, अवश्य सुनाएंगे, किंतु ये कथा तो उसी स्थान पर हम आपको सुनाएंगे जहां आपके और हमारे अतिरिक्त कोई दूसरा न हो। तो चलिए प्रभु, चलते हैं। प्रभु ने कहा, चलिए। तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु रुक जाइए जरा, हमारा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रह गया है, हम उसको पूरा कर दे। अच्छा पाठ रह गया है?
बाबा भोलेनाथ कहते हैं, एक बार प्रेम से बोलो, जय जय श्री सीता